वेलकम बैक क्लास। अब बेटा थर्ड वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एंड इन दिस वर्ड प्रॉब्लम देयर इज अ वुमन, जिनका नाम है सुजाता, और सुजाता ने एक वाटरमेलन खरीदा है, दैट इज कलिंगर, तरबूज खरीदा है, और काफी बड़ा तरबूज है, बिकॉज इट इज रिटन 4.25 kg, 4.25 kg का एक बहुत बड़ा तरबूज खरीदा है। घर पर लाई, उसे वॉश किया, और उसमें से 1 kg 750 ग्राम्स काट कर अपने नेबरहुड में जो बच्चे रहते हैं उनको दे दिया। अपने को पता करना है बेटा कि अब सुजाता के पास कितना कलिंगर या वाटरमेलन लेफ्ट ओवर है। लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, सबट्रैक्ट, करेक्ट। तो नाउ वी बिगिन। फर्स्ट यू विल राइट टोटल weight of I'm sorry watermelon. So watermelon का टोटल वेट कितना बताया है हम लोगों ने बेटा? 4.25 kg। अब आप में से बहुत से बच्चे ना इसे कैसे रीड करेंगे पता है? 4.25 kg, इसका मतलब होता है 4 kg 250 ग्राम्स। कैसे सर? यहाँ तो खाली 25 लिखा है, 25 नहीं लिखा है बेटा, एंड में क्या आया होगा? 0, तभी उन्होंने नहीं लिखा है। बिकॉज अगर उनको 25 ग्राम्स लिखना होता ना बेटा, तो वो इस तरीके से लिखते 0 to 5, तब जाकर ये नंबर बनता 25, लेकिन उन्होंने लिखा है 0.25, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंड में क्या आया होगा? 0। और मैंने आपको अभी प्रीवियस सब में समझाया कि अगर डेसिमल पॉइंट के एंड में 0 होता है तो वो लिखा नहीं जाता। समझ में आई बात? करेक्ट। अगर 25 लिखना होता तो वो इस तरीके से लिखते, पॉइंट के बाद 0 और फिर 25। अब बेटा उसमें से कलिंगर, दैट इज वाटरमेलन दिया गया है, तो आप लिखोगे वेट of watermelon distributed। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है? 1 kg and 750 grams, करेक्ट? यस और नो? अब बेटा ध्यान से देखना, आपको इस सम के अंदर उन्होंने डेसिमल पॉइंट भी दिया है एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट भी दिया है, तो आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा बैठना है और प्रीवियस 2 वर्ड प्रॉब्लम्स को याद करना है। क्या? सबसे पहला, क्योंकि इसमें वर्ड आया है लेफ्ट, तो हम करेंगे माइनस, करेक्ट? आप 2 लाइंस को लीव करोगे, एक टेबल बनाया जाएगा, उस टेबल की हेडिंग दे दो केजी ग्राम्स। सेकेंड लाइन ऐसी ही ब्लैंक जाएगी। थर्ड लाइन में इन दो में से बड़ा कौन है बेटा? 4.25 kg, करेक्ट? अब पॉइंट और लाइन इन दोनों का फंक्शन एक ही है, तो पॉइंट के पहले मतलब लाइन के पहले तो आप लिखोगे 4,
और पॉइंट के बाद मतलब लाइन के बाद, तो ये हो गया 25। और मैंने आपको क्या समझाया था, क्योंकि एंड में क्या रहा होगा 0, इसीलिए उन्होंने लिखा नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट माइनस साइन 1 kg, तो kg में लिख देंगे 1, 750 ग्राम्स, 750 ग्राम्स। और अब बेटा जैसे एक नॉर्मल सबट्रैक्शन का सम होता है, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 7 हो सकता है नहीं, तो आप 4 से बोरो करोगे और दे दोगे 2 को, ये बन जाएगा 12 माइनस 7 5, 3 माइनस 1 2। करेक्ट, यस और नो? बरोबर बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर है सुजाता has 2 kg 500 grams of watermelon left with her। यस और नो? देखिए, अब आपको पता है आप डेसिमल पॉइंट से खेल रहे हो, तो डेसिमल पॉइंट में भी ये आंसर लिखा जा सकता है, और वो लिखा जाएगा बेटा इस तरीके से। ये आप जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लिखोगे सुजाता has, ध्यान से पहले लिखा जाएगा 2, फिर इस लाइन की जगह पे हम लोग लगा देंगे डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, और फिर लिखेंगे बेटा 500। क्या लिखेंगे? 500। अब आप ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट के एंड में 2 जीरो आ गए हैं। कितने जीरो आ गए हैं? 2। और कभी भी डेसिमल पॉइंट जब होता है तो एंड में 0 नहीं लिखा जाता है, वापस से एंड में 0 नहीं लिखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 2.5 केजी, और ग्राम्स में केजी बड़ा है, सो वी विल राइट हियर केजी ऑफ watermelon left with the heart। yes or no बेटा? सिंपल। तो इस तरीके से आपको जब एक डेसिमल पॉइंट दिया हो और 2 अलग अलग यूनिट्स दिए हो, तो इट्स वेरी सिंपल। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में मतलब लाइन के लेफ्ट, एंड डेसिमल पॉइंट के राइट में मतलब लाइन के राइट में। एंड देन क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था बेटा, तो हम ये एंड वाले 2 जीरो नहीं लिखेंगे। और जब जब डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है, हमेशा बड़ा यूनिट, ग्रेटर यूनिट लिखा जाता है। क्लियर? आफ्टर दिस यू हैव लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हम अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। That will be the 4th word problem. Till then,